है कहिए लला, तू मैंने भस्मी से पैदा किया है, अगन कुंड की भस्मी से पैदा हुआ है तो तेरा नाम भस्मासुर है। ओ हथियार तो बेटा ऐसो दे रहा हूं कि ऐसो संसार में मैंने तो का हुआ ना है। वो जाके सिर पे हाथ धर के और तू 3 बार अपने मुंह से यूं कह दे बसम बसम बसम, सोई खेल खत्म। ठीक है, जो मालिम परी भस्मासुर है अब तो कोई हथु ही ना है और निकल के चला है। कैसे? आरे हाथ जोड़ के ते परिक्रमा भोला कुनार न भाई, आतंक कह रहा हो पाई के शीश पे हाथ धरे बसम बसम बसम, सोई खेल खत्म। और जो जालम पूजा जाननगर में बोले आतंक करेगा, भाई राजा हाथ जोड़ के ठाड़ है अब नहीं करवाऊंगा आतंक। और जो दैत्य मिले पाई के शीश पे हाथ धरे सोई बसम। पृथ्वी का परिक्रमा लगा रहा था और परिक्रमा लगाते लगाते समय कितना व्यतीत हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, 5 साल है गई पूरे भूमंडल को परिक्रमा लगा हुआ बालक ने, भस्मासुर ने, कोई दैत्य नहीं रहा। यानी कि अब तो कोई आतंक है नहीं। ऐ संत महात्मा जयकारे लगा रहे हैं, देवता ऊपर से फूल फंसा रहे हैं कि जे खूब स्वतंत्र करे भोले बाबा ने। संत यज्ञ करने लगे,
हरि कीर्तन करने लगे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और लौट के 5 साल बाद मेरी बहन बेटियां अपने पिताजी के पास आ रहा था भोले बाबा के। और तो जो मैया पार्वती अपने मायके थे वो भोले बाबा जोरे आई गई। तो भोले बाबा तो अजर मरे, हजारों वर्ष की उम्र ही उनकी। पार्वती की उम्र ताकन 16 साल की बताई गई है। 16 साल की थी पार्वती। और जो देखो त्रिपुरारी भगवान ने कि हमारा लला आए रहो भस्मासुर और समार के भेजो। पार्वती तो कही कहने के लिए भेजो, हमारा लला आए रहो, हमारा आदर करेगा, हमारे पैर छुएगा, हमारा सम्मान करेगा, हम उसे आशीर्वाद देंगे। पार्वती तो परिया कना पे डरी, सो मूड बदल गई। और भोले बाबा आसन लगाए के बैठे, बेपरे के लला आवे हमारे 5 हुए हो। और लला आए रहो, बहुत दूर से देख रहे हो, लेने के बराबर पे थे कि मैं यहां से गया था। तब जो बुढ़ा अकेला था यहाँ पे, जो ढाड़ी वाला बाबा अकेला था इस पर्वत पे। वो जो लड़की की न के लिए आओ, वो विचार रहा है भस्मासुर दूर से, क्या कितना पाप बनो है पेट में भस्मासुर के में। अपने पिताजी के जोरे आ रहा था। और क्या बेचारा उसने गई कहां से आई, अरे रही छब छाई घटायों कारी, देखत की वो तमलू करे उमर की भैया बाई। मेरे मन में गई समाई रे बनाऊं घरवारी। आए फिर आई तेरा करिया बेटा, आए फिर आई तेरा करिया बेटा, और फिर बजिया के फोटो आई। और हाथ जोड़ के परिक्रमा, और चरण में गौरी सुन भाई। अरे हाथ जोड़ के परिक्रमा, और चरण में गौरी सुन भाई। और गंगा जी की पार बैठ गई, और परमहंस ने कथा सुनाई। भस्मासुर ने मेरी बहन बेटियां वो हाथ जोड़े, वो हाथ जोड़ के और भोले बाबा को परिक्रमा लगाए के बार बार अपनो मस्तक झुकाओ। और भोले बाबा के लिए शीश झुकाए के
हेलो और पीछे को हटाए तो भोले बाबा ने कहिए लला हाँ पिताजी और बेटा तुमने मैं पाँच छुले और इनके पाना छुए बस हमारे सुनने कही कि जे कोई बस हमारे सुनने कही कि जे कोई और तब शिव जी बोले क्या भस्मासुर बोलो भोले बाबा की दाढ़ी नाभि पे लटक रही है भोले बाबा की जटा गंगा जी हिलोरे मार रही है जटा में का कही कि बेटा तेई तो जी महतारी है और मैं ही घरवारी है आंखन में शर्मा देने का है कितना तू बूढ़े भये हो तब बेटा ने गिराई उचारी 16 बरस की राजकुमारी मेरी बताई रहे घरवारी और प्यारी नाभि पे लटक रही है डाली समासुर बोलो ए बुढ़े तब तो पिताजी कहीं फिर आयो असुराई पे ए डोकर का कह रही हो कि तेरी महतारी में ही घरवाई है अपनी शकल मांग देखी हो तुम्हारी उम्र कितनी हो या लड़की की उम्र कितनी 16 वर्ष की लड़की हो तुम मरे हुए बैठे हो या तम कह रहे हो कि मैं ही घरवाई है जी जादू मंत्र तो बहुत जानते हो राजा की लड़की पर जादू टोना करके वहां ले आए हो तातन्यों कह रहे हो जाते मेहता ही गए अब जी देख लो तुम ला गए कि मोला गए आहा भस्मासुर बोलो ला के हाथ करके बोले बाबा थे क्या यूं कह रही है जितने ही मेहता ही है और पैसे गले माऊ देखियो मैं माऊ देखियो जाको मेल तुमते थायरो का मोते बताओ अब राजी ते मोय देवगे के लड़ाई लड़ोए पार्वती ने बोले बाबा तो कही महाराज का कह रहे हो को है वो जब मत चुनाओ
भोले बाबा ने कही कि पार्वती अब कछु मत पूछो। अब राजनीति दोगे कि लड़ाई लड़ोगे? बोलो जो कदम होंगे लाखों बढ़ाओ बसमा सुनने तो कदम। भोले बाबा की नवजने झटका कोनी पे मारो का, जो हाथ धत्तो मूड़ो पे, सोई खेल खत्म हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज भोले बाबा में और भस्मासुर में पार्वती के पीछे 27 दिन मेरू पर्वत पर युद्ध हुआ था। 27 दिन। और जो भोले बाबा की पार ना पड़ी, वो तो पार्वती कह रही है कि 27 दिन है गए नहीं लड़ता लड़ता जाए मत चुनाए। और जो भोले बाबा बिल्कुल थक गए कि अब बस में चल लो ना है, पर मूड तक हाथ नहीं आना तो भोले बाबा ने, और जो मूड पे हाथ धरते वो कह दे बसम बसम, तो बिल्कुल 27 दिन है, जो 28वां दिन लोगों मान के अब नहीं पाठ पड़े। और तब भोले बाबा ने कर्म कौन सा करो, हार गए तो क्या? अरे जब हारी गए त्रिपुरारी, अरे जब हारी गए त्रिपुरारी, ओ शैल पे छोड़िए तेज कुमारी। मालूम पड़ी कि अब ना पार पड़े, सो पार्वती छोड़ के और भोले बाबा दरवाजे भाजत गए भस्मासुर पीछे भाजो गए। पार्वती एक एक आंख में तो 9 आंसू टपका देंगे। परमात्मा मैं क्या करूं? मौत तो जे यूं न कहेगा कि तू अपने माँ के चली जाएगी, मौत तो छोड़ के भाजे। मैं का हो जिनने जो न सोची कि या अकेली छोड़ के जा रहा हूं तो जाकर हो का जाऊं। भोले बाबा भाजत गए प्रवसन पर्वत की और एक गुफा में घुस गए। और तब भोले बाबा ने ऊपर एक सिलिया सरकाए लगी, दरवाजा बंद कर लो। और भस्मासुर पीछे दावे चलो वो भी नहीं पाए। भस्मासुर मालूम पड़ेगी कि जाम घुसोटो करा। जब पर्वत की गुफा में एक गदा लेके वो पर्वत तो रहा है कि बाबा तू जा में लिख रहे हो ना, तो बिना मारे तो या मैं लड़की है यहाँ थी ले जाऊंगा ना, तो मार के ले जाऊंगा। अगर अब ले जाऊं तो तू फिर टोरा रहे हो, मंत्र मार के फिर ले बाला अभी हमेशा थी। अब ते किले से काट के तब ही ले जाऊंगा। जाखन गदा चलावत का भस्मासुर पर्वत पे प्रश्रोता बंधुओं भोले बाबा की नवज चाचा रहूंगा और आगे पीछे चलते हैं। वरदान तो दे देते हैं पर चिना सोते थे कि जाको कछु फिर बाद में इलाज हत हुए कि ना। अब भोले बाबा घिर गए वहां में और तब भजन कर रहे हैं। श्रोता बंधु को नौजवान साथियों मेड़ पे तुम बैठे हो, जब परेशानी आवत का है, संकट आवत का जा शरीर पे ताकि दो के लिए आवाज लगती है। यज्ञपति परीक्षित महाराज जी और तीसरे के लिए कहा उन्हें मोहम्मद आवाज लिखारी हो तो बताओ संकट परे हो या तो लिख रहेगी आवाज अरे राम, तो क्या लिख रही अरे मैया। संकट पर हो तो कहा बहू को नाम लो है तो न कोई। आज भोले बाबा संकट हम फंस गए पर्वत के नीचे। तो प्रभु तो कह रहे हैं प्रभु अब के कैसे नैया पाल लगाए दे वो, अब तो दुश्मन या पर्वत को टोर के मारे डाल रहे हो। तब भजन कर रहे हैं वहां भीतर कैसे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित आज भोले बाबा
और भजन कर रहे हैं ताखन विष्णु भगवान सर्प की सैया पे और क्षीर सागर में लक्ष्मी पैर दबाए रही है और बार बार कानन में शब्द गिर रहा है, प्रभु अब के लाज रखो, अब के मरे भस्मासुर पर्वत को तोड़ रहा है, मुझे मार देगा। भगवान विष्णु ने कही लक्ष्मी के तो वही ने कहा प्रभु कि जी बताओ तुम पे पाए के थे आवती कहो वो तुम्हारी लहंगा परिया कहाँ है। लक्ष्मी के कानन में आवाज गई से बिन की प्रभु आज का दत्ती लुटपुट हुई कछु, आज में लहंगा भरिया कैसे तलाशी जा रही है कि बे तो पिताजी के कमट में रखे कि लेके आओ। लक्ष्मी लहंगा भरिया उठाई लाई और हाथ जोड़ के पूछिए कि प्रभु जिन लहंगा भरियो क्या करो ये, क्या मेरे भक्त पर भीड़ पड़ रही है? वो मेरा बार बार भजन कर रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए जा रहा हूं। तो लहंगा परिया तो धद्दी मनी है पांच तमाम। यानी एक बात और सुनो, इतुआ में जो रे क्या है कि तुम्हारी बुकाएं सिंगादानी लक्ष्मी ने माथे में हाथ मारो का हवाला तो नहीं करे कि भक्त पे भीड़ पड़ रही है। आज मैं सिंगादानी की तलाशी कैसे ले जा रही है? चक्र का है बामे न को सुदर्शन चक्र हथुनाए, गदा हथुनाए, शंकु हथुनाए, वैजंती माला हथुनाए, सिंगादानी प्रभु का कहना है तुम ले आओ। सिंगादानी लाए के धरती अब मैं जोरी पे जाऊं, अब मैं श्रृंगार बनाऊंगा अपने शरीर का और पा में कोई कमी होए ताकि वो बता दियो कि जा जगह पे कमी है। आज परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु मेरी बहन बेटी आओ अपने भक्त की लाज बचावे के लिए और नारी को भेष बनाए रहे। कैसे? विष्णु अपना भेष बनाए रहे और लक्ष्मी जैसी बैठी देख रही है। तो रूप बनाओ भेष बनाओ तो कैसे बनाओ? अरे सवरे कपड़ा खोली धरे सिंगार की करी तैयारी रे। हरे सुरमा जी जहाँ तमिलेगी और नैना को रखी प्यारी रे। और नाका चुनी नाका बेसरी पैरी यारा पे जोगी धारी रे। अरे नाका चुनी नाका बेसरी पैरी यारा पे जोगी धारी रे। और हार हमें लगुमिया धनवारो जब पेंदी धरी लारी रे।
सब श्रृंगार है गोए तब लक्ष्मी पूछिए विष्णु भगवान ने इन्हें ठाड़ी है जाइए लक्ष्मी ठाड़ी है जाइए अब देखियो मेरा सही शरीर सजो मैं कैसा लग रहा हूँ लक्ष्मी हाथ जोड़ के बोली और कहा बोली भोली समन कुमारी रे और आज पिया मुझे ऐसे लगो मत भैया की घरवाली रे तुम्हारी के समय तय मलूक लग रही हो कि मोर बिल्कुल अच्छी मालूम पर रही है कि मत में भैया जालंधर की बहू आई है मैं भैया जालंधर की भाभी है मेरी बहू है अच्छा अच्छा लग रहा हूँ हाँ और तब अरे को जाने भेदुगती को और रूप उधरो तब पार्वती को तुम वो राजी हो दो हाथ अंते तब भगवान विष्णु बोले भस्मासुर क्या अपने किस्म बाप दिखाऊं और जीवन भर भी वचन निभाऊं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल पार्वती के रूप में भगवान विष्णु के अपने बाप की किस्म खा रही हूं कि मैं जीवन भर प्रण निभावत हूं अपनी बिल्कुल साक्षात कह रहे हैं और जीवन भर प्रभु ने प्रण तो निभाया निभाया भक्तों की कभी हंसी होने दी कभी हंसी नहीं होने दी बसमा सुनने कही कि मोई राजियों के दो हाथ अंते भगवान विष्णु ने कही कि जी बताओ ब्याह करके ले चलो ये कि बिना ब्याह के बस समाज सुनने गई कि हमने ब्याह ना देखो हो तो कैसे ब्याह हो तो कैसे और फिर भगवान ने कही है कि जी बताओ अपन यहाँ के ब्याह राजी हो कि हमारे यहाँ के बस समाज सुनने गई कि अब अपन यहाँ को हमें जानता ना है और इन्हों के कि यूँ कह दे कि हम तुम्हारे यहाँ के राजी ना तो ब्याह होगा ही ना है माने कि हमने ब्याह होते ही ना देखो कि तुम मैं यहाँ के राजी हो क्या हाँ तुम्हारे यहाँ कैसे हो तो ब्याह भगवान विष्णु कह रहे हैं कि सुनो हमारे यहाँ ब्याह हो चुका है तैसे कि बरना बरनी दोनों ठाड़े होते हैं बराबर पे एक लंग बरनी और एक लंग बरना
और बरनी के मूड पे हाथ धरो तो बरना मूड पे हाथ धरे और एक हाथ धरे हो कमर पे और बरनी कही के अपे मोहते कहो बसम 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 और 3 बेर बसम बरना कह दे सोई प्याव पूरो है जाओ। बान की पनवेश्वरी तू 3 बेर ही कह रही है, मैं कह दूं 30 बेर। तू 3 बेर ही कह रही है, मैं 30 बेर कह दूं कि चलो को आहा। तो भगवान विष्णु कब आए रही क्या एको हाथ तू जाने सिर पे धरो एको हाथ तू जाने कमरी धरो हो अपने मुख की भसम होए। श्यामी सिंह एक पति महाराज और पहली बार बोली कि बसम जो भोले बाबा के कान में आवाज पड़ी ऐसो को आएगो सो जा पे बसम कब्बारो जितो पाई मोती के तू ना हो एक बेर बसम कह दे और फिर तुम्हारा हाथ धरो ये को हाथ यानी कमरी धरो भसम होए होता खन भोला हो जाके बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भोले बाबा ने और नेक पटिया सरकाइए की परमात्मा जा पे भौसम भसम को कब पैरो है नेक छिड़िया और नेक छिड़िया में थे और भोले बाबा ने देखो भगवान विष्णु ने कही दो बेर तो तुमने कह दी भसम भसम एक बेर महाराज हाथ धर के एक बेर और कह दे सोई प्या पूरो है जाओ। भस्मासुर कह रो के एक बेर और कह दो और भगवान विष्णु ने कही कि एक बेर और कह दे महाराज सोई खेल खत्म। भस्मासुर निकल के एक बेर और कह दू सोई प्या पूरो है जाओ। क्या फिर तिवारा हाथ धरो एक हाथ यानी कमरी धरो अपने मुख की भसम को होए ओ भसम कई सोई भसम भाइयों बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। खत्तो कैसे बार रूप है तो मुझे दिखाई दो ताखन भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र बेयंती माला हाथ में शंख कमल का फूल लगा हुआ है वो भेष खत्म कर दो कि प्रभु तुमने भस्म कब बनी कैसी बार रूप है तो मुझे दिखाई दो तब कहिए भगवान विष्णु के बार रूप है तुम मत देखो तुम मत देखो और जा जगह पे ताखन बार रूप के ले और हमारे गुरु महाराज सिंह एक गीत गावत है परिच्छेद गितारी और कौन सा गावत है दीवाने काय पे काफिल हुआ 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 दीवाने काहे पे काफिल हुआ
सुंदर पेड़ देखी शेंगरी को, देखी शेंगरी को हो पिरमी गए हो तपस्या दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे सुंदर पेड़ देखी से मरी को देखी से मरी को पिरमी गए हो तपस्या दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ सुंदर पेड़ देखी शेंगरी को पिरमी गए हो तपस्या। सभी श्रोता बंधु ध्यान देकर के सुने, स्पष्ट बात कह रहा हूं कि जितने मन चले हैं नौजवान साथी और पराई बहन बेटी को देख करके गाफिल हो जाते हैं, उस जगह का ये भजन है, दीवाने काहे पे गाफिल हुआ। सुंदर पेड़ देखी शेंगरी को, देखी शेंगरी को हो पिरमी गए हो तपस्या दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए सुंदर पेड़ देखी से मरी को देखी से मरी को पिरमी गयो हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ अपनी चोंच दी कली छुड़ावे, कैसे कली छुड़ावे और भरम भरम तब हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे अपनी पहुंच से कली छुड़ावे भरम भरम तब हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ ध्यान देना श्रोता बंधु, समझने की बात है। बैराग जीवन में दो ही बार आता है प्राणी के ऊपर, दो बार। अपनी चोंच ते कली छुड़ावे भरम भरम तब हुआ जब फूल कली से छुड़ाया है और फूल खिल गया है शेंगर का, और जब कसोई सूंघी है दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ जब कसोई फूल की सूंघी, फूल की सूंघी ओ सिर धन रोयो सुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे जब खसा कोई फूल की सूंघी फूल की सूंघी काफी लगाए हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ ओ रामपाल भजनो करे हरि को, भजन करे हरि को जब धरे गो काल को जुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे ओ गुरुदेव भजन करी हरि को भजन करी हरि को हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित